हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और ये आपके बेटा साइंस की 6th क्लास की बेटा वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 27 और तुम्हारी डेट है वो है 20 जनवरी 2021। ठीक है बेटा। और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है बेटा। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बेटा हिट कीजिएगा। तो हमारा चैप्टर चल रहा है द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दियर सराउंडिंग्स। ठीक है। और लेकिन आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स, कि जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो जीवित होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो आज हमें क्या है पढ़ना है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो करेक्टर है वो है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब उद्दीपन, मतलब जब हम कभी जैसे कोई बाई चांस हमें हमारे पास कोई भी गर्म कोई चीज़ आती, हाथ लगता है जैसे हमारा, तो हमारा क्या होता है, एकदम हमारा हाथ जो पीछे हट जाता है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं क्या, स्टिमुलाई। मतलब कोई भी जब हमारा कोई कुछ आए तो हमें एकदम क्या सडनली हम पीछे चले जाएं। ठीक है। और जैसे कोई पिन चुभता है बाई चांस, हमारे जैसे कुछ काम कर रहे होते हैं हम, तो जब जब कोई सिलाई विलाई कर रहे होते हैं तो हम आपने देखा होगा कभी आपकी मम्मी कभी सिलाई कर रही हो तो उनकी जब सुई होती है एकदम चुभती है ना, तो वो एकदम अपना हाथ पीछे कर लेती हैं। तो यही क्या है, यही क्या स्टिमुलाई है। तो इसको समझते हैं एक बार कि ऑल लिविंग बींग्स रेस्पॉन्ड इमिडिएटली टू सडन चेंजेस, कि जो सारे लिविंग बींग्स होते हैं एकदम क्या चेंजेस के प्रति के एकदम सडनली इमिडिएट रिस्पॉन्ड करते हैं। These changes that make us respond to them are called stimuli, और इसी को क्या बोलते हैं, हम स्टिमुलाई बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when all of a sudden light flashes, animals और human beings respond according to their situation, कि जब एकदम लाइट फ्लैश होती है, एकदम क्या ह्यूमन बींग्स हो, एनिमल हो, उसी के अकॉर्डिंग क्या है काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कभी जैसे इसमें कॉकरोच का ही क्या है एग्जाम्पल दे रखा है कि एकदम जब आप किचन में लाइट जब ऑन करते हो तो क्या, जब आपने देखा होगा कॉकरोच होते तो एकदम क्या वो भाग जाते हैं एकदम विद इन अ सेकेंड। ठीक है ना। तो यही क्या है, एक रिस्पॉन्ड है स्टिमुलाई की। और हमारी भी आंखें क्या है, हम भी क्या है उसके प्रति क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें आ रहा है कि व्हाट हैपन्स टू कॉकरोचेस व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन, के कॉकरोचेस क्या होता है जब एकदम लाइट आती है। तो हमने ये आपके लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट वाला। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हेन वी स्विच ऑन द लाइट इन द किचन कॉकरोचेस विल मूव बैक टू द डार्क प्लेसेस एंड हाइड। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो अपने आप को क्या है छुपा लेते हैं और डार्क प्लेसेस पे चले जाते हैं। तो ये बेटा आप यहाँ से देख के लिख लेना। अब जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि डू ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, के क्या सभी जो लिविंग बींग्स होते हैं अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस यंग वंस लाइक दैम, के सारे जो जीवित होते हैं अपने जैसे बच्चों को पैदा करते हैं। जैसे आप क्या है अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, जो आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा किटन का, ये जो बिल्ली है अपने जैसे जो बच्चों को क्या है जन्म दे रही है, रिप्रोड्यूस कर रही है। डॉग रिप्रोड्यूस करते हैं, काउ रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इन एनिमल्स सम ऑफ देम गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग एंड सम ले एग्स, के कह रहे हैं कि जो मोड होता है ना रिप्रोडक्शन का, जनन करने का मतलब वो अलग होता है। कईयों में तो क्या है वो बच्चे को जन्म देते हैं जैसे, ठीक है, लेकिन कहीं देखा होगा आपने जो एग ले करते हैं। एग ले मतलब जैसे आपके घर में भी कहीं घोंसला बना के जो चिड़िया या कबूतर बैठे होंगे तो आप देखना वहाँ पे क्या है एग पड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे आपके हैन हो गया, हैन का तो एग खाते भी होंगे कई लोग। ठीक है, वो क्या है एग ले करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स ले एग, जो बर्ड्स होती हैं वो क्या एग ले करती हैं, मतलब एग देती हैं वो, उनसे बाद में उनमें से क्या है चूजे निकलते हैं। इन प्लांट दे रिप्रोड्यूस थ्रू सीड, और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, वो जो अपने सीड, जो उनके सीड होते हैं उनसे रिप्रोड्यूस करते हैं, या हम उनकी कोई क्या है उनके कोई भी पार्ट से हम उनको क्या उगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, जैसे जैसे पोटैटो में क्या आपका पोटैटो में जब आप कई दिनों तक रखते हैं ना, तो पोटैटो जो आपका होता है यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ सा उगने लगता है। अगर आप इस हिस्से को काट दें ना, तो काट के अगर मिट्टी में दबा दें तो ये क्या पूरा का पूरा आलू का पेड़ उग जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है कि सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं वो क्या है रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा, ठीक है, इस पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईच हु ले एग्स एंड हु गिव बर्थ टू द देयर ऑफस्प्रिंग, के 3 उनके नाम लिखना है जो एग ले करता है और 3 जो बर्थ करते हैं। जो एग ले करता है वो कौन कौन सा हो गया हमारा, हैन हो गया, फ्रॉग हो गया, फ्रॉग भी क्या एग ले करता है, और क्या है लिजार्ड क्या होते हैं छिपकली। ठीक है, ये क्या है एग ले करती है। और ऑफस्प्रिंग कौन गिव बर्थ, कौन, एक तो हम ही हो गए ह्यूमन बींग्स हो गए। ठीक है,
ये बेटा इसकी एग्जाम्पल है, ये एग ले वाले ये है जो बच्चों को जन्म देते हैं। और क्या है, काव, काव हो गया। और क्या है, ह्यूमन बींग्स, काव और डॉग। ठीक है, डॉग भी क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं। आप कैट भी लिख सकते हैं, कैट का तो यहाँ पे दिखाई रखा है कैट। ठीक है, तो ये आपके जो है ये हैन, फ्रॉग और लिजार्ड ये एग ले करते हैं, और ये जो कैट हो गया, डॉग हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, काव हो गए, ये क्या है, बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम। अब पढ़ते हैं ये वाला कि डू लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट, के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं एक्सक्रीट करते हैं, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। जैसे ऑल लिविंग बींग्स ईट फूड बट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड रेस्ट इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी। क्या आपने सबने, आइए आप सबके साथ होता है, जैसे आप सुबह फ्रेश होते हैं, ठीक है, वही ये बता रखा है। ठीक है, कि सब खाना खाते हैं, लेकिन खाने का थोड़ा सा भाग ही हमारे अंदर क्या है, एब्जॉर्ब होता है, और जो वेस्ट होता है वो हमारा निकल जाता है। जैसे आप सुबह फ्रेश होने जाते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नॉन रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स ऑफ फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यही क्या है, एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कि हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे शरीर से निकलना ही क्या है, एक्सक्रीशन है। और ये सब लिविंग बींग्स में होता है। आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन भी आता है कि करेक्टरिस्टिक्स लिखो, ठीक है ना, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स। तो आप इसमें ये सब लिखेंगे कि दे रिप्रोड्यूस करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, स्टिमुलाई के प्रति प्रोसेस करते हैं। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है इज मूवमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स। हम ये पढ़ते हैं, मूवमेंट मतलब चलना। मोस्ट ऑफ द लिविंग बींग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड शो अदर बॉडी मूवमेंट। के बहुत सारे जो लिविंग बींग्स है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। जैसे हम क्या है, अपने घर में ही चलते रहते हैं। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड इन soil so they do not move from one place to another but various substances like water minerals move from one। ठीक है, तो क्या है कि जो प्लांट होते हैं वो अपनी जगह पे ही एंकर होते हैं, लेकिन उसकी पत्तियां तो हिलती हैं, कि मूवमेंट तो करती हैं। तो यही हमें क्या है बता रखा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि कार और बस डू मूवमेंट, के जो कार या बस होते क्या मूवमेंट करते हैं, डू दे क्लासीफाई, क्या हम इनको क्या क्लासीफाई कर सकते हैं, नॉन लिविंग या ये लिविंग। गिव रीजन फॉर योर रिप्रोडक्शन, सॉरी योर आंसर। तो सबसे पहले क्या है, जो कार मूवमेंट तो करती है, लेकिन कैसे, जब हम उसे क्या है बाहर से एक्सटर्नल फोर्स देते हैं। एक्सटर्नल फोर्स किसके रूप में, हम जब इंजन के रूप में। ठीक है, तो वो अपने आप नहीं चलती है, वो इंजन के थ्रू, मतलब जब हम क्या है फोर्स देते हैं एक्सटर्नल, मतलब बाहर का। और वो ये रिप्रोड्यूस भी नहीं करती। आपने कभी देखा है कि जो ये कार है कभी अपनी जैसे ही एक और कार के क्या है पैदा कर दे, नहीं, तो वो रिप्रोड्यूस भी नहीं करती, एक्सक्रीट भी नहीं करती। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए लिखा पड़ा है कि कार और बस बोथ आर नॉन लिविंग बिकॉज दे मूव विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे, इंजन। एंड डू नॉट हैव रेस्पिरेटरी और रिप्रोडक्शन प्रोसेस, और इसमें रेस्पिरेटरी मतलब सांस थोड़ी लेती है, और ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस भी नहीं लिखती, इसलिए ये क्या है नॉन लिविंग है। तो ये बच्चे आप यहाँ से इसको देख लेना। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी 6th क्लास की साइंस की बेटा वर्कशीट है। अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। और उन बच्चों का धन्यवाद बहुत बहुत जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं बच्चों आगे की ऐसी अच्छी सी वर्कशीट के साथ।